देखिए प्रतीक जी, ऐसा है, मैं आज सोच रहा था कि ईश्वर राम के बारे में, प्रभु श्री राम के बारे में, जब वो अवतरित हुए थे तब भी उन्होंने 14 वर्ष का वनवास काटा, किस तरह से उनका जीवन पूरा संकट भरा रहा। और मीर बाकी द्वारा जब वहां पर मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण कराया गया, बाबरी मस्जिद का, 1528 से लेकर और 2019 तक 491 वर्ष का लंबा अंतराल। तो जिन्होंने जीते हुए भी इतना संकट, इतना जो है उदाहरण पेश किया, मरने के उनके मंदिर के लिए भी इस तरह का उदाहरण पेश किया गया। तो मैं सही मायने में वो हमारे आराध्य हैं। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर वो हम सबके आराध्य हैं, अरे सुनिए एक मिनट, अगर वो हम सबके आराध्य हैं तो फिर क्यों नहीं कंसेंसस सहमति से, जो क्यों मामला कोर्ट में चला 491 साल, क्यों गए आप लोग? क्या ये शर्म की बात नहीं है? ये सबके लिए हम कह रहे शर्म की बात है जी। राम पे कोई बहस नहीं होनी चाहिए, ना राम पे कोई बहस हो, ना मंदिर पे कोई बहस हो। बहस कोई और मुद्दे पे होनी चाहिए। कहां से आना हुआ साहब? मैं कतर से आया हूं साहब। बहुत देर से मैं इनकी तरफ देख रहा था, ये मेरी तरफ देख रहे थे और आंखों में आंखें इशारा हो रही थी। मैं जानता था कि इनके पास आऊंगा, मुझे मालूम नहीं कहां से आ रहे थे। मैंने सोच लिया कतर में काम करते हैं आप। जी कतर में काम करता हूं सर। तो वर्ल्ड कप तो देखा ही होगा आपने? नहीं देखा सर, मैं इंडिया में था इस टाइम। उस टाइम इंडिया में थे। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं राजस्थान से हूं सर। राजस्थान से हैं। क्या नाम हो गया साहब? सीपी शर्मा। सीपी शर्मा जी, कुछ कहना चाहते हैं आप? अभी तो नहीं, बीच में कोई काम, कोई ऐसा मुद्दा आएगा। किताब क्या है? ये किताब थोड़ी सीक्रेट है सर, मैं अभी सबके सामने ओपन नहीं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कतर से आए हुए हैं, किताब इनके पास थी, किताब मैंने देख ली, मेरी नजर वहीं गई। आप कहाँ से आई? सर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में कहाँ से? परभनी। परभनी से? ओ, परभनी जाना मेरा नहीं हुआ आज तक, लेकिन मन में इच्छा है, परभनी आने की इच्छा है। मैं, ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्दी होगा वहां पे। कुछ कैसे आना हुआ दिल्ली में? सर ऑफिशियल काम से। ऑफिशियल? तो किस विभाग में है? मैं पायलट ट्रेनिंग करती हूँ सर। पायलट ट्रेनिंग करते हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे जब तरह तरह के लोग, तरह तरह की विभिन्नता और उन सब के बीच में लोग आते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं आ रहा हूँ भैया, आ रहा हूँ आपके पास। पायलट ट्रेनिंग करती हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या नाम बताया आपने? सर संध्या गायकवाड़। संध्या गायकवाड़। संध्या गायकवाड़ कुछ कहना चाहती हैं? बहस तो आपने देख ही लिया, और अगर आपका मूड इस पर नहीं है तो कुछ और बोल सकती हैं, और या तो फिर अपने आसपास का, महाराष्ट्र का कोई मुद्दा बोल सकती हैं जो अगर लगे तो। और सबसे अच्छी चीज बताएं क्या होती है? सबसे अच्छी चीज होती है चुप रहना, देखना और वक्त पे ही बोलना। बहुत अच्छा, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहां से आना हुआ साहब? पंडित जी। स्वरूप नगर से आया हूँ। स्वरूप नगर कानपुर से? नहीं, दिल्ली अच्छा, में। दिल्ली से। जी जी जी। वो कल हम टीवी में देख रहे थे, जो रामचरितमानस पे बहुत से वो हाँ क्या? हाँ, जो वो डॉक्टर चंद्रशेखर जी का एक बयान आ गया था वहां से, शिक्षा मंत्री बिहार के। उसमें स्वामित्व की बात है, हर में, ढोल में, गमार, शूद्र में, पशु में, और सेवक जो होता है, या शूद्र कह लीजिए, अपभ्रंश थोड़ा शब्द हुआ, लेकिन सेवक जो हुआ सभ्य शब्द, ये स्वामित्व की बात है। ढोल में जो ढोल बजाना जानते हैं, तबला बजाना, वही ताल निकाल सकता है। मैं समझ गया बात आपकी, मैं सारी बारीकियां समझता हूं, लेकिन आधुनिक समय में जब चीजों का मूल्यांकन होता है तो आज तो स्वामित्व भी नहीं है। स्त्री पे स्वामित्व कैसे रखा जा सकता है, सवाल ही नहीं उठ सकता। जी जनाब, मैं आया जनाब जी। मैं कुछ जो कल बहस हो रही थी उस पे मैं भी अपना एक व्यू रखना चाहती हूँ। कहते हैं राम बांटते हैं, रामचरितमानस बांटता है। मुझे ऐसा नहीं लगता। भाई भाई का प्रेम, पति पत्नी का प्रेम, सम्मान, माता बेटे का प्रेम, वो रामचरितमानस रामचंद्र जी ने हमको सिखाया है। अब मैं सबसे पूछती हूँ, राम जी हमारे हम सब में हैं। आप निकाल सकते हो तो निकाल के दिखाइए। किसी में हिम्मत नहीं है राम के गुणों को, राम के हम सब भारतीयों में राम है, कोई नहीं निकाल सकता। राम ने हमेशा जोड़ना सिखाया, कभी भी किसी को अलग करना नहीं सिखाया। जी वाह, क्या बात है। ये कल बात मेरे दिमाग में भी नहीं आई, और बात सोचता रहा, सोचते सोचते लंबा चला गया, दूर तक चला गया। जी बोला ना, एंड देन आई विल कम टू यू। जी। राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। 1 जनवरी 2024 में भव्य स्वागत के लिए तैयारी, टिकट कटवाई है। देश के लोगों को प्रतीक्षा थी, सबको बधाई, सब लोग जाएं, दर्शन करें। आप नहीं जाएंगे? लेकिन मैं पहले भी जा चुका हूं, मैं जाता आता रहता हूं। आपको मैंने बताया, कई जो पुजारी संत हैं वो आप बड़े बड़े मानते भी हमको। मैं असल बात ये कहना चाहता हूं कि श्रेय की जो असल लड़ाई हो रही थी, ये जो फिर मुद्दा बन गया, ये कोई मुद्दा तो था ही नहीं। निर्माण हो रहा है, 1 जनवरी का ऐलान भी हो गया है। आज पत्रकारों को दिखाया भी गया कि यहाँ तक काम हमारा पहुंच चुका है। जी।
ताकि कंफ्यूजन न रहे कि हो रहा कि नहीं हो रहा। लेकिन इस पर बहस का मतलब है कि कोई न कोई श्रेय लेने में लगा हुआ है, तभी तो मामला कुछ न कुछ मुद्दा बन जा रहा बार बार। कौन वो लोग हैं जो ये देश को बताना चाह रहे थे कि मेरी वजह से यह राम मंदिर बना, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और ऐसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए जो लोग बार बार मंचों से या सार्वजनिक जगहों से ये कहते हो कि अगर मैं न होता तो यह मंदिर न होता। इसका मतलब यह भी भगवान श्री राम का अपमान होगा कि कोई आम व्यक्ति ये कह दे कि मैं हूं तो राम है। जी जनाब, ऐसा हमने कभी नहीं कहा, हमने कभी नहीं कहा। देखिए सुनिए लाल जी सुनिए, प्रभु राम का ही मैं जिक्र कर देता हूँ। प्रभु राम कहते हैं, उनसे सुमंत एक प्रश्न करते हैं प्रभु समाज क्या है, तो वो बताते हैं कि समाज जो है, जो व्यक्ति और व्यक्ति के मध्य में सहोदर का भाव का निर्माण हो जाए तब समाज बनता है। ठीक है, हम हमेशा कहते हैं कि राम मंदिर निर्माण को समाज ने किया है, समाज ने किया है, नहीं कि व्यक्तियों ने मिलकर के किया है। हम ये कह रहे हैं संत समाज ने सुनिए जवाब साहब सुनिए, संत समाज ने एक समय में ये तय किया कि इस आंदोलन को विश्व हिंदू परिषद लीड करेगा। विश्व हिंदू परिषद ने इसको स्वीकार किया और निरंतर इस आंदोलन को चलाए रखा, जन जन तक जागरण किया। इसी का परिणाम था मेरे भाइयों, आप सुन लीजिए, इसी का परिणाम था कि 95 वर्ष के हीरम राम 500 रुपए का योगदान देने के लिए राम मंदिर के लिए लगभग 8 किलोमीटर चलकर आते हैं। ये कारण था। राइट।